सामाजिक तथा नैतिक गुणों की शिक्षा। इसमें वही बात आती है कि बाल्यावस्था में क्योंकि बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो नैतिकता को समझने लगे, तो यहाँ इस अवस्था में आकर उसको नैतिकता का पाठ हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि बेटा ईमानदारी से रहना चाहिए, बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, टीचर को आपको कैसे सम्मान देना है, नमस्ते करना है। तो ये सारी बातें उसको हम सिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो एक बच्चे के लिए जरूरी भी होता है। सहयोग और स्नेह की भावना का निर्माण, ठीक है, इसने तो हर बच्चा पसंद करता ही है, लेकिन सहयोग की भावना हमें विकसित करनी चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चा होता है ना कि मेरा काम हो गया, ठीक है, औरों का हो या ना हो। जैसे आप इस टेबल पे बैठे हैं, आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर आपको कोई वर्क दिया जाता है, लाला इस काम को मैं अच्छे से कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, तो इस वाले काम को कर, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा मिलके। तो एक सहयोग की भावना, केवल अपना अपना नहीं, दूसरे का भी आपको सोच के चलना है। तो इससे क्या होता है, समाज में रहने का उसे नियम थोड़ा पता चलते हैं। अब इसमें देखिए दे रखा है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, जो विशेषताएं थी वो बता दी गई हैं आपको, और जो शिक्षा में शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो आपको बता दी गई है। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे भार है, इसमें 12 वर्ष के अंत में 80 से लेके 95 पाउंड के बीच में हो जाता है। लंबाई 6 से लेके 12 वर्ष तक शरीर की लंबाई 2 से 3 इंच तक की बढ़ती है इस स्टेज के बीच में, 6 से लेके 12 वर्ष तक, ठीक है। हड्डियां, इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। ये क्वेश्चन है जो आपके टेट वगैरह में भी आते हैं, कई बार आया है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। दांत, इस वर्ष में बच्चों के दांतों की संख्या लगभग 32, सभी बच्चों के साथ फॉलो नहीं होगा, एक मान के चल रहे हैं कि लगभग इतना हो जाता है। सिर व मस्तिष्क, इस आयु में बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का 90% होता है। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो ये जान लीजिए कि बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल शरीर के भार का 90%। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की बात चल रही है। अब देखिए मानसिक विकास इन सब पॉइंट से क्लियर हो रहा है। मानसिक विकास में रचनात्मक, जो अभी बताया कि रचनात्मकता अगर बच्चे के अंदर है तो उसके करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोई बच्चा अच्छा गाता है, अच्छी ड्राइंग बनाता है, या अच्छा कोई वो बना लेता है मॉडल वगैरह, तो उसको ये सब मौका मिलना चाहिए। व्यवहार, व्यवहार से मतलब वही है सामाजिकता की भावना का विकास, जो अभी बार बार मैं बता रही थी कि बच्चे को समाज में रहना है तो ये नियम सिखाने जरूरी होते हैं कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में किस तरह से रहा जाता है। स्मृति, क्षमता, सच्चाई, ये सारी क्वालिटी हैं जो एक बच्चे के अंदर आप देखना पसंद करते हैं। तो इन सभी पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। अभी बताया गया था सहयोग, सहानुभूति और अनुकरण की सामान्य प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, ठीक है। वही रिपीटेशन हो रहा है थोड़ा इसमें, ठीक। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, इसमें इस अवस्था में बालक के संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। संवेग स्थिर हो जाते हैं, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बात बताई थी कि संवेगों को कंट्रोल करना सीख जाता है, थोड़ा स्थिरता आ जाती है उनमें। कि कोई अगर बाहर मम्मी पापा के पास कोई मिलने आया है तो थोड़ी देर चुप बैठना है, होता है ना, सिखाते हैं ना कि बाहर से वो अंकल आएंगे और तुम्हें शांत बैठना है, वरना बच्चा परेशान कर लेता है। तो वहां धीरे धीरे समझने लगता है अच्छा ये डिसिप्लिन में रहना है, वरना ये खराब लगेगा, तो उसको ये धीरे धीरे आने लगता है। बालक के संवेग में शिष्टता आ जाती है। वही बात, बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे वातावरण मिल रहा है बच्चे को विद्यालय में, एक अच्छी टीचर मिल रही है, साथ के बच्चे अच्छे मिल रहे हैं, तो उसके मानसिक विकास पर फर्क पड़ता है। और एक खराब माहौल मिल रहा है कि टीचर आए ना आए, स्कूल खुल रहा है नहीं खुल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे भी साथ के बस उनसे कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, तो वहां पर क्या होता है, बच्चे के मानसिक विकास पर अंतर पड़ता है। और इसीलिए मदर फादर क्या चाहते हैं कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए और उसके साथ के जरूर अच्छे हों, जो उसके फ्रेंड सर्किल है उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, ठीक है। बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार अस्थायी होता है। बच्चा है, उसको आपने सिखा तो दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन करेगा तो वो हो सकता है डिसिप्लिन में ना भी रहे, अस्थायी है।